Good morning, all of you. Welcome back to online class in RPS Public School. और आज जो क्लास होने वाली है which is going to be a very important class, आप हमारे हाथ में देख रहे हैं एक छोटा सा मैप का एक भाग है। और जो क्लास आज होने जा रही है वो क्लास 6 के लिए होगी और वो भी SST से। तो आज मैं जो दिखाने जा रहा हूं आप देख सकते हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैप मेरे हाथ में है जो कि हमारे देश भारत का है, जो कि लेटेस्ट मैप आप ये देख सकते हो यहाँ। ठीक है, मैं ये मैप इसलिए दिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि ये मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों ने जो पिछली बार जो पढ़ाई किया था वो रीडिंग मैप के बारे में ही पढ़ाई किया, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 16 से था, रीडिंग मैप। तो आप आज जो हम लोग क्लास देने वाले हैं, तो मैं जो क्लास दे रहा हूं और आप जो क्लास ले रहे हो वो ठीक इसी मैप के बारे में होगा, जिसमें एक डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। यही मेन डायरेक्शंस होते हैं जो कि आपको जानने होते हैं। देखिए, हमारा इंडिया का बड़ा ही एक खूबसूरत सा मैप आपके पास है और इसी मैप के बारे में जानकारी हम लोग आज लेंगे, जिसमें हम लोग कैडस्ट्रियल मैप, टाइटल, स्केल, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, मेजरिंग डिस्टेंस, डायरेक्शन, ये सभी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसलिए मैं ये सोच रहा था कि मैप आपको दिखा दूं। और ये मैप हमारे इंडिया का बड़ा ही खूबसूरत, और ये है पॉलिटिकल मैप। आप देख सकते हैं ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है पॉलिटिकल मैप। ठीक है, तो पॉलिटिकल मैप ये क्या है? लार्ज स्केल मैप है कि स्मॉल स्केल मैप है? लार्ज स्केल मैप। देखिए, स्मॉल स्केल को जो है लार्ज स्केल में, यानी कि 1 सेंटीमीटर को 61 किलोमीटर के रूप में यहाँ पे दर्शा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे और जानेंगे कि आखिरकार है क्या। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा क्या है? एक है कंपोनेंट ऑफ मैप। कंपोनेंट ऑफ मैप। तो कंपोनेंट ऑफ मैप में क्या है हमारा? कैडस्ट्रियल मैप। क्या है? कैडस्ट्रियल मैप। इसी के बारे में हम लोग छोटी सी जानकारी लेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। वो देखिए क्या है। These all types of a map are used to locating the village settlement. These, ध्यान से जरा देखिएगा इसको। These all types of maps are locating विलेज सेटलमेंट को दिखाने के रूप में इसका जो है वो स्कूल यूज किया जाता है। ठीक है, और देखिए क्या है। देखिए, एवरी मैप हैज अ सर्टेन कंपोनेंट। हैज ए सर्टेन, सभी मैप में कुछ कुछ सर्टेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो क्या होते हैं? टाइटल है, स्केल है, डायरेक्शन है, रूलर है, साइन है, सिंबल्स। यानी किसी भी एक तरह से थीमेटिक मैप ले लीजिए, यानी कि किसी पर्टिकुलर जगह को दर्शाने के लिए कि हाँ किस गांव में कहाँ पे पंचायत है, किस गांव में कहाँ पे विद्यालय है, किस गांव में कहाँ पे जो है वह हॉस्पिटल है, किस गांव में किस तरह का जो है वो रोड पाया जा रहा है, ये सभी चीजों को दर्शाने के लिए इस तरह की चीजों का यूज किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा टाइटल। तो
हम जैसे जैसे लिखते जाएंगे, मेरे जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप धीरे धीरे इन सभी चीजों को उतारते जाएं। अगर इनमें अगर नहीं दिखाई दे रहा है, आपको मेरा राइटिंग नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका आपके पास पीडीएफ भी जाएगा। इस पीडीएफ को आप देखें, लिखें और पेयर के रूप में इसको उतारेंगे और जितना सारा क्वेश्चन आंसर है इसी के रिगार्डिंग आपको हो जाएगा। ठीक है, एक है हमारा टाइटल। देखिए क्या है, इट रेफर्स टू द थीम ऑफ द मैप। इट it refers to the theme of the map. Okay, like इंडिया पॉलिटिकल, जैसा कि पॉलिटिकल मैप आपको हम भी दिखाए हैं, ठीक है। जिससे वर्ल्ड फिजिकल, ये सभी क्या होते हैं, टाइटल होते हैं। अब क्या है हमारे पास, स्केल। द मेन पर्पस of a scale is to show the distance between two places. क्लियर है। अब है स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल के बारे में जानिए क्या है। स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल के बारे में हम लोग पढ़ने से पहले जाने के लिए स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल का इस्तेमाल कहाँ का किया था। देखिए, एक बड़े से भूभाग को एक छोटे से रूप में प्रेजेंट करने के लिए आपको स्मॉल स्केल का इस्तेमाल किया जाता है, और एक छोटे से भूभाग एक लार्ज स्केल के रूप में प्रेजेंट करने के में हम लोग जो है वो लार्ज स्केल का रूप का यूज करते हैं। तो चलिए देखिए, इट शो दैट द स्मॉल एरिया, इट shows that the small particular area, स्मॉल पार्टिकुलर एरिया को दिखाता है विथ द ग्रेटर डिटेल्स। में बहुत सारे जो है वो डिटेल्स होते हैं, ठीक है। इट गिव्स डिटेल्स like town, city, okay, village। कोई तकलीफ नहीं ना? तो चलिए, नहीं तकलीफ है तो आगे बढ़ते हैं, क्या दिक्कत है। लार्ज स्केल, ठीक है। इट शोज अ लार्ज एरिया इन लेस डिटेल्स। इट शोज द लार्ज एरिया इन लेस डिटेल्स, ठीक है। लाइक दे शोज wall map,
वॉल मैप दिखाते हैं, ठीक है। अब जैसे एटलस मैप, तो इन सारे मैप में क्या होता है, डिटेल्स नहीं होता। तो देखिए जरा इस चीज को, क्या है स्केल। द मेन पर्पस ऑफ ए स्केल इज टू शो द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। दो जगहों के बीच की दूरी को दर्शाने के लिए स्केल का उपयोग किया जाता है। फिर दूसरी बात है कि टाइटल है द रेफर्स टू द थीम ऑफ द मैप। ये क्या है, मैप के थीम को दर्शाता है कि हाँ आखिर किसका है, क्या चीज का, किस पर्टिकुलर चीज का यह मैप है। स्मॉल स्केल हम लोगों ने बताया है कि स्मॉल स्केल में क्या है, इट शो द स्मॉल पर्टिकुलर एरिया विद अ ग्रेट डिटेल्स। पर्टिकुलर एरिया को, स्मॉल एरिया को दिखाता है, लेकिन बहुत सारे इसमें डिटेल्स होते हैं, कौन चीज कहाँ है, कैसे है, ये सभी सारी चीजों की जानकारी इससे आसानी से मिल पाती है। इस चीज को जानने के लिए हम स्मॉल स्केल वाले जो भी मैप हमारे सामने आएंगे उसको जानेंगे। तो पर्टिकुलर चीज को जानने के लिए आप देखते होंगे कि पटना में जाना है, नालंदा जाना है, गूगल में टाइप किया, ट्रैक से मैप ले आता है उसके पास। तो उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो जरूरत है वो होता है, क्योंकि ये सभी पर्टिकुलर चीजों को दर्शाते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए हटता इसलिए हूं ताकि आप आराम से इसको वीडियो पॉज कर करके लिख पाए। और आपको नहीं मिले, ठीक ढंग से नहीं दिखाई, तो इसका आपको पीडीएफ भी जाएगा। मैं बार बार इस चीजों को दोहरा भी रहा हूं। तो चलिए हम जानते हैं इसकी चीजों को बारे में। तो क्या है, लार्ज स्केल में क्या दिखाता है, देखिए इट शोज ए लार्ज एरिया इन लेस डिटेल्स। ये बहुत बड़े भाग को दिखाता है, जो कि जैसे हमारे पास इंडिया का मैप आ गया। इंडिया के मैप में आप लोग देखे होंगे, जैसे कि हम दिखाते हैं आपको। अब इंडिया के मैप हमारे पास ये है। अब इस मैप में जो है हम चाहेंगे कि देखने का कि मुजफ्फरपुर से लेकर के दरभंगा का दूरी कितना है, हम नहीं जान पाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे क्या है कि हाँ हमारा बिहार में पड़ता है ये क्या चीज, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। तो दरभंगा और मुजफ्फरपुर का डिस्टेंस हम लोग नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ये लार्ज स्केल का मैप है, तो इसमें जानना बड़ा ही मुश्किल पड़ता है। तो इसमें क्या जानता है लोग की बाउंड्रीज, वॉल मैप्स है, एक तरह के एटलस के रूप में जो है आपके सामने ये प्रेजेंट होता है, जिसमें बहुत सारे सिंबल वगैरह जो है वो यूज किए जाते हैं। और यहाँ डिस्टेंस जो है एक तरह से आप आड़ी तिरछी रेखाओं को आप लोग देख पाइएगा, यहाँ से देखते हैं इसी तरह से ये रेखाएं जो है, ये लाइन्स है, ये स्टीमर्स हैं। ये जितना ब्लू वाला पोर्शन क्या है हमारा सी का है, और इसी से क्या होता है हमारा, यहाँ पे देखिए चेन्नई में बहुत बड़ा एक सी पोर्ट है, बंदरगाह के नाम से जानते हैं जिसको। और जगह जगह से यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक और चीज के बारे में। हमने जो आपके सामने बात की हुई थी पॉलिटिकल मैप के बारे में, तो चलिए आज मैं दिखाता हूँ कि पॉलिटिकल मैप होता क्या। कुछ इस टाइप के पॉलिटिकल मैप होंगे। तो इस टाइप के पॉलिटिकल मैप को आप जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा चीज है जो कहाँ है। ठीक, सबसे पहली बात ये आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं जम्मू कश्मीर, है ना। ये है हमारा गुजरात, ठीक है, यह हमारा बिहार, है ना। ये है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। ये सभी सारी चीजें ये टॉपिक ऑफ कैंसर जो है, देखिए यहां से होके गुजरा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूड का नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए, डिग्रीज लिखे हुए, लॉन्गिट्यूड के डिग्रीज। ये हमारा लैटिट्यूड के जो है वो डिग्रीज देखिए लिखे हुए। तो ये रेक्टिफाई करते हैं हमारा जगहों को कि हाँ कौन सी जगह पे हम लोग हैं और कौन सी जगह पे क्या है। तो चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग देखेंगे, मेजरिंग डिस्टेंस। तो मेजरिंग डिस्टेंस के बारे में अभी जानेंगे हम लोग कि मेजरिंग डिस्टेंस आखिरकार है क्या।
तो सभी स्टूडेंट जितने हैं इसको एक नोट्स बना करके आप अपनी कॉपी में इसको उतारें, ताकि हम लोग आपके फेयर कॉपी का जो डाटा जो है वो व्हाट्सएप के जरिए कलेक्ट करके रख रहे हैं। और ये हमारे लिए भी और आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है कि जितने सारे बच्चे हैं वो हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से अपने फेयर कॉपी का डिटेल्स वगैरह जो है भेज रहे हैं। तो हम सभी पर्टिकुलर शिक्षक इसी के लिए बैठे हैं और ये सारे शिक्षक जो है आपके डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सा स्टूडेंट हमसे कितना जो है वह जुड़ा हुआ है, अटैचमेंट है ना। अभी हमारा मेजरिंग डिस्टेंस के बारे में अभी हम जानेंगे। मेजरिंग डिस्टेंस, तो मेजरिंग डिस्टेंस के बारे में जानेंगे और ये समझेंगे कि क्या है। ठीक है, द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन, है ना, एनी 2 पॉइंट्स ऑन मैप, एनी 2 पॉइंट्स ऑन मैप। ठीक है, ये दो ऐसे चीजें हैं, कैन बी मेजर बाय रूलर। जो स्ट्रेट लाइन्स है उसको आसानी से जो है वो रूलर से आप नाप सकते हैं। डिस्टेंस सेंटीमीटर में हो, सेंटीमीटर किलोमीटर्स को सेंटीमीटर में डिस्क्राइब कर दे, तो ये स्केल होता है और इसी स्केल से हमारा डिस्टेंस जो आराम से नाप सकते हैं। दूसरी बात आती है डायरेक्शन की। ठीक है, देखिए, इट इज द मेन component of the map that helps us to describe the actual place. ठीक है, there are only four cardinal directions. North, south, east, west are called cardinal direction. ठीक है, तो देखिए क्या है, हमारा डायरेक्शन जो है वो एक तरह से मेन कंपोनेंट है। अगर हमको पता ही नहीं चलेगा कि किस डायरेक्शन में हमको जाना है, हम किस डायरेक्शन से या किस डायरेक्शन में हमको ट्रेवल करना है, तो हम एक्चुअल जगह पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। इट मींस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अ मैप रीडिंग। मैप रीडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्शन को जानना। अगर डायरेक्शन की जानकारी आपके पास नहीं होगी तो आप लोग नहीं जान पाएंगे कि हाँ क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर डायरेक्शन को जान पाना जरूरी है कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आप डायरेक्शन को जानने के लिए अगर नहीं जान रहे हैं तो अपने टॉप, अपना सर है और आपका बॉटम जो पैर है, ठीक है, तो इस चीज को जान लीजिए कि टॉप नॉर्थ, डाउन साउथ, राइट ईस्ट और लेफ्ट वेस्ट।
ये मुख्यतः 4 ही कार्डिनल डायरेक्शंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जानने के लिए किसी भी एक्चुअल प्लेस को कि किस डायरेक्शन में वह जगह है, तभी हम लोग तय कर पाएंगे कि दूरी कहाँ है। तो पता नहीं चलेगा कि हाँ हम लोग कहाँ हैं, तो फिर जाना है कहीं, पहुंच जाएंगे कहीं। तो आशा करता हूँ कि डायरेक्शंस का जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें। धन्यवाद।